अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं और बीए या बीएससी में हैं, एमए या एमएससी में हैं, सीटेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार चैनल पर जरूर जाएं। वहां पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रेजिलियंस और एडजस्टमेंट के अंतर के बारे में बात करेंगे। दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तन्यकता और समायोजन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर देखें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तन्यकता और समायोजन की। समायोजन वर्ड आपने बहुत बार सुना है, अपने डेली लाइफ में आपने बहुत बार समायोजन वर्ड का यूज किया है। या समायोजन वर्ड का नहीं तो इसके इंग्लिश जो मीनिंग है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट या थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, या थोड़ा सा देख लो यार, एडजस्ट हो सके तो कर लो। ऐसे वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। तो लेकिन जो ये एडजस्टमेंट वर्ड है, ये ज़्यादातर निगेटिव सेंस में आता है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपके आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो सही नहीं है, तो आप वहाँ पर बोलते हो या दूसरा आपसे बोलता है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। स्कूल का माहौल नहीं सही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। घर का माहौल नहीं सही है, बहू से बोला जाता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा। या बॉस का बिहेवियर नहीं सही है तो बोला तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, फिर भी आपको वहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज करके थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्ट कर लो। लेकिन जो तन्यकता वर्ड है, तन्यकता निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव वे में भी यूज की जाती है। कैसे? तो उन्हीं चीजों के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें बताया जा रहा है कि समायोजन एक अन्य शब्द है जिसका कई बार तन्यकता के समानार्थी उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तन्यकता और जो समायोजन और तन्यकता दोनों एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। खासकर अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी लिटरेचर की बात करें, मतलब साइकोलॉजी के जितने भी अ, आपके बुक्स हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समायोजन और तन्यकता के बीच में मूलभूत अंतर बताया गया है। वो अंतर क्या है जो कि अभी मैं आपसे बता रहा था कि जो समायोजन है, समायोजन मुख्यतः नकारात्मक घटनाओं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, संबंधों में तनाव आ गया, वित्तीय परेशानी आ गई, पेशेवर या शैक्षिक असफलताओं के प्रति प्रतिक्रिया से संबंधित होती है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वहीं पर अगर हम तन्यकता की बात करें, तो तन्यकता क्या है? तन्यकता की विशेषता मात्र प्रतिकूल घटनाओं तक ही सीमित नहीं होती है, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। ये पॉजिटिव वे में भी इसको यूज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तनों को नियंत्रित नियंत्रण के लिए तन्यकता की आवश्यकता होती है। मतलब वो चाहे पॉजिटिव चेंजेस हो आपके अंदर, निगेटिव हो, दोनों से रिलेटेड होता है ये। जबकि जो समायोजन है वो ज्यादातर निगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। अब ये परिवर्तन व्यक्ति द्वारा पसंदीदा नौकरी हासिल करने के लिए वांछनीय परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर एक पर्सन है और उसको अपने मनचाही नौकरी चाहिए, जैसा वो चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए थोड़ा सा वो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, इसके साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये जो परिवर्तन है ये भी तन्यकता के अंतर्गत आएगा। या फिर पसंदीदा नौकरी से हटाए जाने जैसा अवांछनीय परिवर्तन भी अगर हो रहा है, तो ये भी परिवर्तन में अपने आप को एडजस्ट करना, वहाँ पे समझाना, वो भी तन्यकता के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो तन्यकता है, तन्यकता प्रतिकूल परिवर्तनों वाली घटनाओं से निपटने में सहायक होता है, परंतु यह उन घटनाओं में भी महत्वपूर्ण होता है जो अनुकूल होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होती हैं। जैसे किसी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के लिए महाविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है
अंतर महाविद्यालय मतलब इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, वहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी को। तो ये क्या है, ये भी एक चुनौती है। ये आपको जाना है, अपना परफॉर्मेंस देना है। वहां पर भी आपको क्या करना है, आपको रिजिलियंस की वजह से आपका क्या होगा, आप अपने रिजिलियंस को अच्छा करके वहां पर परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई कि जो तने समायोजन है, समायोजन का यूज ज्यादातर निगेटिव जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो हमारी प्रतिक्रिया होती है कि संभालो अपने आप को, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वो चले गए। जबकि तन्यकता में क्या होता है, तन्यकता सिर्फ प्रतिकूल नहीं, वो जो अनुकूल घटनाएं होती हैं, लाइक आपकी नई जॉब लग गई, या आपका ट्रांसफर हो गया, या आपको, अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर तो सब स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे। तो मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स के लिए आपका यूनिवर्स हो गया, दिल्ली में हो गया सिलेक्शन, या बाहर हो गया, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में हो गया आपका सिलेक्शन। तो अब वहां पर जाने पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाते ही सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बहुत सारी चुनौतियां वहां भी आएंगी। तो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको समायोजन की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको कौन काम आएगा, वहां पर तन्यकता काम आएगी। तन्यकता जो रिजिलियंस है, रिजिलियंस की जो क्वालिटी है आपके अंदर, वो आपको वहां पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत देगी। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखते हैं कि तन्यकता और समायोजन के बीच समानता यह है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन में दोनों सम्मिलित हैं। जैसे अगर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, तो ऐसी जगह पे तन्यकता भी क्या करती है, वो उसको अनुकूल करने की कोशिश करती है। समायोजन भी वही करता है कि हाँ, परिस्थितियां बद से बदतर ना हो, अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है तो थोड़ा सा उससे कम हो जाए। अब समायोजन में क्या होता है, समायोजन में निष्क्रिय, समायोजन में क्या बताया गया कि निष्क्रिय परिणामों सहित अनुकूलित और कुअनुकूलित दोनों प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या बताया जा रहा है कि समायोजन में निष्क्रिय परिणामों सहित अनुकूलित और कुअनुकूलित दोनों प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, कोई पर्सन है, उसका जो बीपी है वो हाई है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति निदान को नकार कर और उपचार का अनुसरण नहीं करने के माध्यम से कुअनुकूलित समायोजन प्रदर्शित कर रहा है। मतलब यहाँ पर कोई पर्सन है, आप इसको मत छोड़िए, इसको ध्यान से हटाइए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए कि एक पर्सन है जिसको हाई बीपी है। अब वो क्या कर रहा है, उससे उसको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, डायग्नोस नहीं करवा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कुअनुकूलित समायोजन प्रदर्शित कर रहा है। मतलब या कह सकते हो प्रतिकूल समायोजन प्रदर्शित कर रहा है। वहां पर कुअनुकूलित क्या है, आप प्रतिकूल समायोजन, वो समायोजित नहीं हो रहा है, वो प्रतिकूल समायोजन हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो रोगी के दृष्टिकोण से प्रतिकूल या जो कुअनुकूलित बोला जा रहा है इसको, और अनुकूलित, दोनों ही प्रतिक्रियाएं समायोजन के तरीके हैं। लेकिन मतलब जो प्रतिकूल है और अनुकूल है, दोनों ही प्रतिक्रियाएं समायोजन के तरीके हैं, क्योंकि वहां पर उसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी घट रही है। हालांकि अनुकूलित प्रतिक्रिया लक्षणों के प्रबंधन की ओर ले जाती है। जो अनुकूलित प्रतिक्रिया है, अगर अनुकूलित प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी वो डॉक्टर के पास अगर जा रहा है, तो वहां पे भी वो एडजस्ट कर रहा है थोड़ा सा। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वो अपने लक्षणों को, जो उसकी दिक्कतें हैं, उसकी मैनेजमेंट की ओर जा रहा है। जबकि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका स्वास्थ्य लाभ और कल्याण में वो चीजें बाधक बन जाएंगी। इसकी तुलना में अगर हम तन्यकता की बात करें, तनय जिसके अंदर तन्यकता होगी, तन्यकता व्यक्ति इनकार से कुअनुकूलित समायोजन के बजाय स्थिति से सक्रिय रूप से जुड़ता है। मतलब वो प्रतिकूल समायोजन नहीं करता है या कुअनुकूलित समायोजन नहीं करता है, वो उस स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहा है।
कि जिससे अगर उसको दिक्कत हो रही है हाई बीपी की तो उसको वो सामना करेगा। कैसे सामना करेगा? वो अभी तो उसको जो भी सिचुएशन है उसका खुद सामना करेगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाके दिखाएगा, डॉक्टर जो चीज़ें बताएंगे उसको फॉलो करेगा। तो वही बताया गया कि वो सक्रिय रूप से उनसे जुड़ता है, उनसे भागता नहीं है। जैसे कुछ लोग को दर्द होता है, दांत में दर्द है, लेकिन फिर भी दर्द की दवा खा के, कुछ ना इधर उधर की टेबलेट लेके या कुछ चीजें लगाने वाली दांत में लगा के और उसको इग्नोर करते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि डॉक्टर सुई लगाएगा, दांत में ड्रिल करेगा, ये करेगा वो करेगा। इन चीजों से सोच सोच के कुसमायोजित कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये कैसा एडजस्टमेंट है? अनफेवरेबल एडजस्टमेंट है। जबकि जो जिसके अंदर रिजिलियंस होगा वो क्या करेगा? वो उनसे भागेगा नहीं, वो उनके समाधान की ओर जाएगा। मतलब वो देखेगा कि इसका समाधान करने के लिए ताकतों को विकसित करेगा, ताकतों के विकास से विकसित होता है। जो रिजिलियंस है वो उसके समाधान के लिए जो आपके अंदर ताकतों का विकास हो रहा है उससे आपके अंदर रिजिलियंस विकसित होता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो तन्यकता है, तन्यकता स्वस्थ समायोजन का एक रूप है। मतलब वो स्वास्थ्य की तरफ लेके जा रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप अक्सर जो अधिगम होता है और समृद्धि होती है, अधिगम समृद्धियां प्राप्त होती हैं। इस तरह अपने व्यापक रूप में जो समायोजन शब्द है वो सकारात्मक अनुकूलन को वस्तुतः इस तरह इंगित नहीं कर पाता है जैसे कि तन्यकता इंगित करता है। मतलब जो समायोजन है वो सकारात्मक वे में ज्यादातर हम उसको नहीं देखते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं, जबकि रिजिलियंस को पॉजिटिव वे में देखा जाता है, हमारे विल पावर से उसको जोड़ के देखा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। और जो भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।